नमस्ते बच्चों। मैं कैलाश कुमार केसरी, आपका शिक्षक, क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, भारत और आकार और स्थिति को पढ़ा रहे हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक आकार, भारत तथा विश्व और भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम पढ़ेंगे। भौगोलिक स्थिति की जब हम चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में भारत का अक्षांशीय मान कितना है, देशांतर मान कितना है, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में कितनी डिग्री पे बांटती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम भौगोलिक स्थिति में पढ़ने वाले हैं। तथा भौगोलिक आकार के बारे में हम भारत के भौगोलिक आकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक्चुअली इसमें हमें ना पढ़ने के लिए इसकी एक प्रकार से भारत की जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा पर कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। साथ में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो सीमा रेखा की जो तटवर्ती क्षेत्र है उसकी लंबाई कितनी है। साथ में हम पढ़ने वाले हैं कि स्थल जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसकी लंबाई कितनी है और दिन और रात की अवधि का जो प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होता है। हम कुछ इस प्रकार के टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। थर्ड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत तथा विश्व। भारत और विश्व के रूप में जो हम इसको पढ़ने वाले हैं कि हम भारत एक प्राचीनतम देश है। प्राचीनतम देश होने के कारण से भारत का जुड़ाव जो है हमेशा से विश्व के साथ बना रहा है, चाहे वह ऋषि मुनियों के समय से हो, चाहे वह आज आधुनिक काल में हो। तो इस प्रकार से हम भारत के साथ लगातार अपना जुड़ाव बनाए रखे हैं। साथ में हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, यानी कि भारत की जो सीमा रेखा है वो किन किन देशों के साथ जुड़ी हुई है, इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे और क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे कुछ पहले टॉपिक भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भारत का भौगोलिक स्थिति है, तो हम इस भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए बच्चों, भारत एक विशाल देश है, दोनों तरीके से विशाल देश है। भौगोलिक स्थिति से, यानी कि स्थिति से भी, भौगोलिक स्थिति के अर्थ में अगर समझें तो कह सकते हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत बहुत ही विशाल देश है। इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल जो है काफ़ी बड़ी है। और यह दूसरा, अब हम अगर और दूसरा एक विशाल देश के रूप में बात करें तो भारत विशाल देश क्यों है, तो जनसंख्या भी भारत की बहुत ही बड़ी घनी आबादी है देश भारत की। इस कारण से भी भारत को एक विशाल देश के रूप में हम जान सकते हैं। दूसरा, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी आप जब ग्लोब देखेंगे ना बेटा, ग्लोब में जहाँ भारत इंडिकेट है, जहाँ पे भारत के नक्शे बने हुए हैं, वो नक्शा जिस स्थान पे है वो स्थान उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। सॉरी, इसमें उसी लिखा गया है, इसको उत्तरी गोलार्ध पढ़िएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अतः भारत की स्थिति जो है, जिसमें कि जहाँ पे प्रेजेंट भारत, जहाँ पे आज हमें वो दिखाई देता है भारत, उसका अक्षांशीय मान जो है 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 इंच तक है, तथा इसका देशांतर मान 67 डिग्री 7 इंच पूर्व से 97 डिग्री 25 इंच तक है। कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा जो आपने 5th में भी पढ़ा होगा कि कर्क रेखा से होकर के कौन कौन सी राज्य गुजरती है भारत की, तो हम इस 9th क्लास में भी उसके बारे में एक बार जानेंगे। और इसमें शायद क्वेश्चन के रूप में भी कर्क रेखा से होकर के, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, आ भी सकता है। तो हम इस पर क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो इसमें हम कर्क रेखा के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 इंच
उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब भारत की सीमाएं पढ़ने वाले हैं कि दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसको एक और तरह से पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है, तो हम बोलेंगे बंगाल की खाड़ी में। या उसके दूसरे पॉइंट्स में हम चलते हैं और यहाँ पे भी इस तरह पूछा जा सकता है लक्षद्वीप समूह जो है किस सागर में स्थित है, तो हम कहेंगे बंगाल की अरब सागर में स्थित है। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को हम समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस पॉइंट है, इसके आपको क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में। भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए, तो आप ये पॉइंट लिख करके आराम से आप नंबर अच्छा उठा सकते हैं। चलिए तो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने सेकेंड टॉपिक बोला था इस चैप्टर में पढ़ना है भारत का भौगोलिक आकार। मैंने स्थिति अभी बताया आपको, याद कर लीजिएगा। साथ में अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े हैं और हम भारत के भौगोलिक आकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब इसको समझना जरूरी है। जैसे कि आप के गांव में या आपके पास घर होगा या खेत होगा, तो उसमें हम बोलते हैं कि हमारा खेत जो है या हमारा घर जो है इतने स्क्वायर फीट में है या इतने की क्षेत्रफल में है। तो हम क्या करते हैं इसके, तो हम इसी प्रकार से अगर भारत की जो मैप है, जो कि मैंने आपको नक्शा में भी बताऊंगा, कि जो आकृति है भारत की, उस आकृति में जितना भी धरती है, जितना भी स्थल है, ठीक है, उस स्थल का जो क्षेत्रफल है 32.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। साथ ही भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब हम विश्व के कंपैरिजन करते हैं, यानी कि धरती जो पूरी दुनिया है, दुनिया में जो है भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान माना जाता है, राइट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि विशाल देश भारत को कहा जाता है। तो विशाल देश कहने के मैंने 2 रीजन बताए थे। एक बताया था मैंने कि भारत को विशाल देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी भौगोलिक जो क्षेत्रफल है बहुत ही बड़ी है। दूसरा मैंने अभी आकार में जब आया तो आकार में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है विश्व में 7वां स्थान रखता है। अब सीमा की भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई के बारे में भी जानना चाहिए आपको। स्थल सीमा रेखा और समुद्री सीमा रेखा दोनों के बारे में, समुद्री तट रेखा दोनों के बारे में हम समझेंगे। एक्चुअली में आप जब मैप को देखेंगे तो मैप के जो ऊपर वाला भाग है, जम्मू कश्मीर वाला भाग है, ऊपर वाला जो भाग है, हिस्सा है, वो सारा का सारा भाग जो है आपको ज़मीन की तरह दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा। ग्रीन से उसको, जब ज़मीन होता है ना तो उसको हम ग्रीन से सिंबल करते हैं, ग्रीन कलर करते हैं उसको। और नीचे वाला भाग जो है, जो हमने अभी पढ़ा, अंडमान निकोबार द्वीप और बंगाल की खाड़ी, ये नीचे वाला भाग पूरा जल से भरा हुआ है, समुद्र है वहाँ पर। तो हम जब नीचे की बात करते हैं तो तटीय सीमा रेखा हो जाती है, और जब हम ग्रीन क्षेत्र की बात करते हैं, स्थल की बात करते हैं, तो स्थल सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप, जो कि मैंने अभी बताया कि नीचे वाला भाग जहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप है, वहाँ की उस दोनों द्वीप के पूरे एरिया को अगर मैं सीमा रेखा की लंबाई को मापूं तो वह 7,516 किलोमीटर है। चलिए इसके आगे और पढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है, नवीनतम बलित पर्वत है, यानी कि नए नए पहाड़ की श्रृंखलाएं हैं।
भारत की अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अब देखिए, अक्षांश और देशांतर हमें दो चीज़ पढ़ना होता है ग्लोब में। तो ग्लोब में अक्षांश और देशांतर की आकलन हमें समझना है। हम मैथ ग्लोब लेकर के आपको ग्लोब के अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को समझाऊंगा कि किस भाग को अक्षांश कहते हैं और किस भाग को देशांतर कहते हैं, और इसके बीच में किस प्रकार से जो हम डिफरेंस को देख सकते हैं। तो भारत की अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है वो 30 डिग्री है। यानी कि कह सकते हैं हम कि जब अक्षांश और देशांतर के दोनों के जो एंगल्स होंगे, दोनों की जो मेजरमेंट होगी डिग्री में, उसको अगर हम उसके अकॉर्डिंग मेजर करेंगे तो वो कितना डिग्री प्राप्त होगा पाया जाएगा, तो लगभग 30 डिग्री। पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होती है, सक्रिय है। पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा सक्रिय है। अब कैसे इस चीज़ को हम माने कि सक्रिय है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। कह सकते हैं कि ऊपर वाला इलाका और नीचे वाला इलाका, तो देखो ऊपर वाला इलाका एकदम इससे करके पूरे बड़े विस्तार में गया हुआ है, और नीचे श्रीलंका के साइड में क्या होती है, पतली हो जाती है, सकड़ी सी हो जाती है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। ये क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि जो है ना, क्यों गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। क्योंकि जब हम ग्लोब में 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो वो 6 मिनट के बराबर होता है। तो हम जो इस प्रकार से जब हम 30 डिग्री बढ़ते हैं तो 30 डिग्री कितना 30 डिग्री बढ़ते हैं तो 1 डिग्री जो है 6 मिनट के बराबर होता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 18 180, तो 180 सॉरी 6 12 120 डिग्री 120 मिनट होता है, जो कि 2 घंटे के बराबर होता है। भारत का मानक यमोत्तर 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि भारत का मानक यमोत्तर किसे कहा जाता है, तो आप आंसर आसान शब्दों में लिखेंगे कि 82 डिग्री 30 इंच पूर्वोत्तर देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर कहा जाता है, जो कि कहाँ से गुजरती है ये रेखा, तो ये रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव है हमारे भौगोलिक आकार पर। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। सही बात। जब हम अब जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि भारत की अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री होता है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे बताया कि भारत में जो रात दिन के अवधि रात और दिन का जो कंडीशंस जो होता है भारत के अंदर, किस प्रकार के उसका क्या कारण होता है होने का, तो हम जानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अक्षांश का प्रभाव के कारण क्या होता है, वो भी कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती है, अक्षांश के प्रभाव के कारण दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि दिन गर्मी के दिनों में दिन बड़ा होता है और सर्दियों के दिनों में दिन छोटा होता है। तो इस प्रकार से हम भारत के भौगोलिक आकार के बारे में समझ सकते हैं, और इसमें से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ी सी ग्लोब और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने बच्चे आपको ये बात समझाया था कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो हम जानेंगे कि किस देश का क्षेत्रफल पहले स्थान पे आता है, कौन दूसरे स्थान पे आता है। क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है आपसे मैप के आधार पर कि दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो जब किसी देश का है तो वो रूस है, जिसका क्षेत्रफल 17.90 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आता है,
तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे चीन आता है, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील आता है, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और सातवें नंबर पे भारत आता है। यानी भारत दुनिया में 193 देश के बावजूद भी भारत की जो क्षेत्रफल जो है शेष दुनिया के कंपैरिजन में उसका स्थान जो है 7वां है। चलिए हम अब थोड़ा सा ग्लोब को देख लेते हैं। ग्लोब में हम अक्षांश और देशांतर मान के बारे में थोड़ी सी सीखेंगे। अक्षांशीय मान कहाँ से कैसे पता चलता है और कहाँ से हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें से देखिए, ये वाली जो डॉट डॉट करके यहाँ से ये लाइन गई हुई है, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा भी कहते हैं। देखिए आपको इसमें से भारत का नक्शा जो है येलो कलर में दिख रहा होगा। तो ये येलो कलर का जो नक्शा है, आपको जो मैंने बताया था कि वो 30 डिग्री के जो है ना अक्षांश और देशांतर मान का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से हम इस भारत के जो नक्शे को जब हम क्या करेंगे कि हम आकलन करेंगे तो हमें अक्षांशीय और देशांतर मान के रूप में इसका पता चल जाएगा। चलिए तो बच्चों, अगले पार्ट में हम नेक्स्ट और भी जो 2 टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बुक को पढ़ना ना भूलें। कम से कम आप जब बैठने के लिए बैठें, वीडियो देखें तो उस समय आप अपना नोट्स लेकर बुक लेकर ज़रूर बैठें और बुक को एक बार रीड करें, ताकि उसके बाद जो मेरा समझाया गया जो बातें हैं वो आपको पसंद आए और वह जो है आपको ज़्यादा समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।